राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, लेकिन मैं क्लास करा रहा हूं। आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज था 3.4। एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज था 3.4। ये टॉपिक एक आपका रह गया था, और क्योंकि ये टॉपिक के अंदर एक्चुअली डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा यूज होता है, तो अब आपने उसको रिवीजन कर लिया होगा और ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयार होगा। इसको भी मैं दो क्लासों में ब्रेक करूंगा, एक क्लास में 2x2 को और एक क्लास में 3x3 को। ठीक है भाई, चलो। फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रो का यूज करके आपको मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी ऐसे हेडिंग दी आएगी पेपर में, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ए इनवर्स आप निकालना जानते हैं, उस तरीके से ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन दिस, लेकिन ये यहां पर अप्लाई नहीं करना है, ये आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, पहले उसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ए इंटू ए इनवर्स करने पर आपका आई आता है, ए इंटू ए इनवर्स करने पर आपका आई आता है, ये आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। ए इंटू ए इनवर्स करने पर आपका आई आता है, और जो आई होता है वो आपका 1 0 0 1, अगर मैट्रिक्स 2x2 की है तो ए इंटू ए इनवर्स बन के आता है आपका आई, और आई इक्वल टू होता है आपका 1 0 0 और 1। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां मैं लिख सकता हूं, हर सवाल के अंदर ए इक्वल टू आई इंटू ए। आप पूछेंगे क्यों? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम आती है। ये क्लास भी मेरी हो चुकी है। पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ये दो लाइनें नोट करनी है। एक तो याद करना है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आपका आई होता है, और आई का मतलब होता है 1 0 0 1। दूसरा ए इक्वल टू आई इंटू ए होता है। ये दो सेंटेंस आपको लर्न करने हैं, इन्हीं पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बनेगा। पहले आप उतारिए जल्दी से, फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं, आगे बढ़ाऊंगा सवाल को। ए इक्वल टू आई इंटू ए, आई कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है बेटा? आई। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ओके। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं एनसीईआरटी का पहला। ये प्रोसेस हमेशा इस्तेमाल करनी है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी की 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पिकअप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में माना जाता है। सवाल क्या है? ए इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 -1 और 3। क्लियर है? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का पहला सवाल। हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। हालांकि आपको ए इनवर्स निकालना आता है, मगर आपको इसमें क्या लगाना है? रूट ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा बोरिंग है मगर स्कोरिंग है, थोड़ा बोरिंग है मगर स्कोरिंग है, ध्यान रखना। ए इक्वल टू आपका इतना, देखो अभी पहला स्टेप क्या, पहला से ध्यान रखो, ए इक्वल टू आई इंटू ए। अभी ए कितना है आपका? ये रहा 1 2 -1 और 3। यहां ए आई कितनी होती है? आई होती है आपकी 1 0 0 और 1। उसके बाद ए को एज इट इज लिखना है। ये सवाल का पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। क्या करना होगा? ए इक्वल टू आई ए, यहां तो ए आपको पुट कर देना है, यहां आपको आई पुट कर देना है, और यहां आपको ए पुट कर देना है। अब देखो दिमाग क्या लगाना है, यानी कि जो आपका LHS साइड है, LHS वाली साइड को ऐसा बनाना है 1 0 0 1 1 0 0 1, ऐसा बनाना है। तो यहां देखो, सबसे पहले यहां पर आपका 1 आना चाहिए, यहां आपका 1 आ रहा है, यहां आपका 1 आ रहा है, ये तो स्टेप ओके है। अगर पहला स्टेप आपका ओके हो जाता है तो फिर हम यहां देखते हैं सेकंड वाले में। सेकंड में क्या आ रहा है? यहां पर 2, और यहां पर क्या आ रहा है? 0। तो 0 लाना पड़ेगा। तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, R2 -2 R1। क्लियर है?
और जो ऑपरेशन मैं लगा रहा हूं मुझे 2 की जगह 0 लाना था। भाई मुझे LHS में क्या बनानी है, 1001 बनानी है। तो यहां तो बना गया, यहां मुझे 0 चाहिए, तो 0 लाने के लिए 2 में से 2 को घटाना पड़ेगा, इसलिए R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस का 2R1। हमें केवल रो इस्तेमाल करनी है, रो का यूज करना है। अब देखो जो ऑपरेशन LHS में लगाएंगे वही ऑपरेशन RHS में लगाएंगे। चलिए अप्लाई करता हूं। तो फर्स्ट वाला मैं सेम नोट कर देता हूं, 1 माइनस का 1। अच्छा यहां की बात करूंगा, कितना हो जाएगा 0। भाई 2 में से 2 को माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा 0। अच्छा 3 और ये सॉल्यूशन करूंगा, कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू, क्लियर। यहां आ जाइए 1 0, यहां लगाऊंगा मैं R2 माइनस का 2R1, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 2, और माइनस का 2R1 करूंगा तो ये बन जाएगा आपका A इक्वल टू दिस। क्लियर है। अब देखो फोकस करो, यहां 1 आ गया, यहां 0 आ गया, यहां 1 यहां 0। अब यहां पर चेक करते हैं 1, इस जगह अब 1 आना चाहिए। अब देखो यहां क्या आ रही है 5, क्या है ना कि आपको अब यहां पर 5 को हटाना पड़ेगा, दिमाग लगाइए। अगर मैं इस 5 को हटाना चाहता हूं इस जगह से और यहां पर 1 लाना चाहता हूं तो बेस्ट ऑप्शन है R2 को रिप्लेस करूंगा R2 बाई 5। भाई 1 लाने के लिए 5 का 5 में भाग देंगे, तो 1 लाने के लिए मुझे स्टेप करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने स्टेप रिपीट किया तो देखो क्या होगा, 1 माइनस का 1, ये बनेगा आपका 0, ये बनेगा आपका 1। क्लियर है। यहां आ जाइए, इनटू आपका A, यहां दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अगर यहां नहीं दिख रहा हो तो एक काम कर लीजिए, इतना नोट कर लो, इसको इतना नोट कर लो क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। फटाफट आ जाता हूं यहां पर, है ना। फोकस करना भैया। मैंने आपसे कहा कि यहां पर मुझे हर हालत में 1 0 0 1 चाहिए इस साइड में, इधर। तो देखो 1 0 तो आ गया, अब यहां 1 आना चाहिए। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि R2 को रिप्लेस कर दूं R2 बाई 5 से। फायदा क्या होगा, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1, ये आपका माइनस का 1, ये आपका 0, ये आपका 1, और वही ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे। तो 1 तो आपका सेम होगा, 0 आपका आ जाएगा। यहां सोल्व करूंगा तो माइनस का 2/5, ये आपका 1/5 इंटू आपका A। अब देखो स्टेप को वॉच आउट करो, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, यहां 1 आ गया। अब यहां क्या आना चाहिए 0, अब यहां क्या आ रहा है -1। बस आप यहां देखिएगा। तो अभी क्या करना है, R1 में इसकी जगह 0 लाना है। बेटर ऑप्शन है R1 प्लस का R2। क्लियर है। तो जैसे मैं इसे लगाऊंगा ये क्या हो जाएगा बेटा 1, और ये क्या बन जाएगा 0। नीचे वाला तो कुछ किया ही नहीं हमने। चलो यहां आ जाइए। अब देखो ध्यान से, R1 को रिप्लेस किया है R1 प्लस R2 से। तो 1 माइनस का 2/5 करूंगा, 1 माइनस का 2/5 करूंगा तो सॉल्व करूंगा तो कितना आंसर आएगा बेटा 3/5, है ना। अच्छा 0 में से प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा बेटा 1/5। नीचे वाले में हमने कुछ किया ही नहीं था, 2/5 और 1/5। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, याद है, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू होता है आपका I। अगर मैट्रिक्स A आपका ये है, अगर मैट्रिक्स A आपका ये है तो 100% A इनवर्स होगा, तभी तो जाकर के ये आंसर I आया था। देखो 1 0 0 1। इसलिए A के साथ में अगर यहां जो लिखा है वो A इनवर्स है, और इस कंडीशन के हिसाब से जो आपका A इनवर्स निकल करके आएगा वो ये बन के आएगा 3/5, 1/5, 2/5, 1/5। आप चाहे तो 5 को कॉमन ले सकते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे आपने अगर कोई ज्यादा दिमाग लगा दिया तो। आपको पहला सवाल कराया, हो सकता है बहुत कम आया हो, धैर्य रखना, मेरे को भी यही काम कराना है। जब तक क्लास खत्म होगी आपको 100% क्लियर करके बंद करूंगा। 2x2 पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। नहीं भी आया हो तो घबराना मत, मेरा बस विश्वास रखना कि लास्ट तक वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। उतारिए जल्दी। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप पेन कॉपी बिल्कुल बंद कर दो। टाइम लगेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है और 100% आने वाला है। और अभी तो ये 2x2 का है तो आपको आ भी रहा है, 3x3 का तो और मेहनत कराएगा। सुनिए, पहली कंडीशन, सबसे पहला स्टेप सवाल का होता है A इक्वल टू I इंटू A। क्लियर है, पहला स्टेप।
और लास्ट का स्टेप होगा कि अगर a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू अगर आपका i है तो a के साथ में जो नंबर लिखा है वो आपका a इनवर्स कहलाता है। चलो भैया सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉपी वन, a इक्वल टू आई ए पहला स्टेप याद कर लो, a इक्वल टू आई ए पहला स्टेप याद कर लो। अब देखो a इक्वल टू कितना बच्चों 2 1 1 1, क्लियर है। यहां सवाल i का 1 0 0 1, लेफ्ट साइड में a को पुट करना है, राइट साइड में a को पुट नहीं करना है। बस अब आपका पूरा दिमाग एक काम करना चाहिए, यहां लिख दूं जो आपकी LHS साइड है उसे 1 0 0 1 बनाना है इधर। चलिए देखो यहां दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर आपका 1 नहीं आ रहा तो सबसे पहले यहां तो 1 बनाइए। और 1 बनाने का प्रोसीजर क्या है, देखो बहुत ही आसान तरीका है, या तो 2 का भाग दे लो और अगर घटाने से है तो घटा लीजिए। तो मुझे लगा कि घटाना बेहतर है तो R1 में से रिप्लेस कर दूं R1 माइनस के R2। आप पूछो क्यों किया ऐसा, यहां पर आपका 1 आ रहा है ना, तो सबसे पहले मुझे यहां पर 1 चाहिए होता है। स्टेप याद कर लो, पहले यहां 1 चाहिए, फिर यहां 0 चाहिए, फिर यहां 1 चाहिए, लास्ट में 0 चाहिए। उल्टा सीधा मत चलना, पहले यहां 1 चाहिए बाकी कुछ मत देखो, यहां 1 चाहिए तो R1 को रिप्लेस कर सकता हूं R1 माइनस R2 से। अब आप काम करो, चलो R1 माइनस का R2 से, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, ये ऑटोमेटिक आपका 0 हो जाएगा। नीचे वाले को छेड़ना नहीं है और इधर वाले को छोड़ना नहीं है, क्लियर है। ओके साहब, अब यहां लगा दीजिए सेम ऑपरेशन, R1 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, -1 आएगा, 0 and 1, क्लियर है। आपका पहला स्टेप होता है यहां 1 आना चाहिए, आपका दूसरा स्टेप यहां 0 आना चाहिए। अब सब कुछ भूल जाओ, यहां 0 चाहिए आपको। यहां 0 कैसे आएगा, इस जगह आपको 0 बनाना है, यानी कि आपको सेकंड प्लेस पर यहां दिखाई दे रहा है, यहां आपका 1 0 0 1। पहले आपने क्या किया, यहां 1 बनाया, अब आपको 0 चाहिए। 0 कैसे आएगा यहां, ये तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, क्लियर है। जैसे मैं ऐसा करूंगा, देखो 1 0, 1 में से 1 को घटाऊंगा 0 और 1 में से इसको घटाऊंगा तो 1 ही आएगा। अरे R2 माइनस का R1 भैया, और वो सेम ऑपरेशन में यहां लगा दूंगा। चलिए तो ऊपर वाले में तो कुछ करना नहीं है, नीचे वाले में R2 माइनस का R1, R2 कितनी है 0, 0 में से 1 माइनस करूंगा तो -1, 1 में से -1 करूंगा तो कितना आएगा 2 इंटू ए। अब आपको इतना क्लियर हो गया, देखो ध्यान से 1 0 0 1, ये मामला टैक, ये I इक्वल टू, ये आपका कौन है बेटा A, तो 100% फिर ये जो होगा वो आपका A इनवर्स होगा। इसलिए सवाल में जो A इनवर्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और आपका 2, क्लियर हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से आ गई होगी, फिर भी मैं समझाना चाहता हूं। पहला स्टेप होता है A इक्वल टू आपका I है, दूसरा स्टेप आपको A के जगह पर A पुट करना है, I के जगह पर I पुट करना है, बाकी का A पुट नहीं करना है। उसके बाद जो आपका LHS साइड है ना, उसमें क्या करना है, यहाँ पहले 1 बनाइए, जब 1 बन जाए फिर यहाँ पर 0 बनाइए, जब 0 बन जाए तब यहाँ पर 1 बनाइए, जब यहाँ 1 बन जाए तब यहाँ पर 0 बनाइए। ये तो पहले से बन गया था, सवाल इजी हो गया। उम्मीद है आपको आ गया होगा। तो A के साइड में जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका A इनवर्स है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले से थोड़ा सा बेहतर हो गया होगा, धैर्य रखें, तीसरे क्वेश्चन में और क्वालिटी अच्छी होगी, चौथे में और अच्छी होगी। फिलहाल इसे नोट करो, वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ेंगे नए सवाल के। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल में आपकी क्वालिटी पहले से और इंप्रूव हो जाएगी। देखिएगा, बात आपको बस ये याद रखनी है कि A इंटू ए इनवर्स कहीं भी आता है, ये आपका I है, तो A के साथ जो नंबर लिखा है वो आपका A इनवर्स कहलाता है, राइट। चलो पहला स्टेप सवाल का, अब आपको याद हो गया होगा कि यहां से आपको क्या लिखना है, A इक्वल टू I इंटू ए है, राइट। A के प्लेस पर आपको क्या करना है, 1 2 3 और आपका 7, और I के प्लेस पर क्या करना है, 1 0 0 1, और A के साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो मैं यहां बता चुका हूं कि जो आपका LHS है ना, उसमें क्या करना है कि यहां आपका 1, यहां आपका 0, यहां आपका 0, यहां आपका 1 डेवलप आपको करना है। और इस बात को भूल मत जाना भैया, ठीक है। यहां आपको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपरली, यस, 1 0 0 1, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां 1 चाहिए पहले, भगवान की असीम कृपा है,
कि आपका पहले से यहां पर 1 दे रखा है। अब यहां क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहले इसको देखते हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाए फिर इसको देखते हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाए फिर इसको देखते हैं, फिर लास्ट में इसको देखते हैं। उल्टा सीधा मत चलना, सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। चलो अभी R2 को लीजिए, R2 को रिप्लेस करो R2 माइनस का 2R1। बताओ क्यों किया भैया, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन के आएगा, ये आपका बचेगा 1, ये आपका 3, ये आपका 0 और ये आपका 1। दिमाग लगाओ, R2 आपका 2 है, ये 2R1, 7 माइनस के 6 करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पहुंच जाएंगे। चलिए अब आइए इधर, जो ऑपरेशन तुमने LHS में लगाया है वही ऑपरेशन RHS में लगाइए, 1 और 0, और ये बन जाएगा माइनस का 2 और ये बन जाएगा आपका 1। डाउट है तो बताओ। LHS RHS में दोनों में सेम ऑपरेशन लगाया है। देखो 1 हो गया, 0 हो गया, 2 स्टेप हमारे रेडी हैं, तीसरा चल दिया 1। ओहो, यहां तो 1 पहले से आ रही है, तो आपका 1 2 3 स्टेप पूरे हो गए। आपको चौथा स्टेप पूरा करना है विच इज 0। 0 कैसे आएगा, तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि R1 को रिप्लेस कर सकते हैं R1 माइनस का 3 R2 से। बताओ कैसे। अरे भैया 3 माइनस के 3 करेंगे 0 आ जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां से ये आपका कितना आएगा बेटा 1, यहां कितना आएगा बेटा 0, यहां कितना आएगा बेटा 0, यहां कितना आएगा बेटा आपका 1। क्लियर है, ओके। और इधर आ जाइए, R1 माइनस का 3 R2, यहां से करेंगे 3 2 6 यानी कि 7 आ जाएगा, यहां करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये तो आपका सेम टू सेम है, ये है ना। चलिए फोकस करें। पहला सवाल ये था कि A इक्वल टू आपने क्या किया बेटा, आइए किया, A के प्लेस पर आपने 1 2 3 7 रखा, I के प्लेस पर 1 0 0 1 रखा। उसके बाद क्या किया, पहला स्टेप यहाँ 1 चाहिए, ऊपर वाले की तरफ से 1 तो पहले से है, फिर यहाँ पर 0 चाहिए, 0 हमने निकाल लिया, फिर यहाँ पर क्या चाहिए लास्ट में, यहाँ 1 चाहिए 1, फिर यहाँ पर आपको 0 चाहिए। अब देखो ये तो आपका I बन गया, ये आपका अगर A है तो 100% ये कितना होगा A इनवर्स। तो जो आपका A इनवर्स निकल करके आएगा वो आपका 7, वो आपका -2, वो आपका -3 और वो आपका 1। क्लियर है, ये आपका A इनवर्स डेवलप होके आएगा। आराम से वीडियो पॉज करके रिलैक्स होके नोट करना, खूब दिमाग खाएगा तुम्हारा ये, इसलिए मैंने 2x2 को आज करा रहा हूं, 3x3 को नेक्स्ट में कराऊंगा। आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक क्लास और बढ़ जाएगी, क्वालिटी आनी चाहिए टॉपिक के अंदर। ठीक है बेटा, उतारिए आराम से। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये मैंने सॉल्व कर दिया है डायरेक्टली, आपका टाइम बचे ताकि मैं आपको समझा पाऊं। अब आप कॉपी बंद कर दो। देखो 2 7 1 4 पहला स्टेप, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मैंने छोड़ दिया आपके लिए। A इक्वल टू I इंटू ए। क्लियर है, A इक्वल टू I इंटू ए। राइट नाउ देखो A के प्लेस पर तो आपका आ गया A, I के प्लेस पर I और A के प्लेस पर A। पहला तरीका LHS में क्या बनाना होता है, ये पहले क्या चाहिए यहां पर 1, अब यहां पर तो 2 आ रहा है, 1 कैसे आए, तो 2 में 2 का भाग दें, तो R1 को रिप्लेस कर दें R1/2 से, R1 को रिप्लेस कर दें R1/2 से। ये ऑपरेशन यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। देखो 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 में भाग देंगे 1/2, यहां भाग देंगे 1/2 एंड 0। अब यहां क्या आना चाहिए 0, यहां तो 7 आ रही है। 7 0 कब हो सकती है, जब 7 में से 7 माइनस होगा, तो 7 में से 7 माइनस होने के लिए R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस 7 R1। क्लियर है, जैसे ही मैंने R2 माइनस का 7 R1 है ना, तो यहां आपका कितना आ गया 0। अब देखो ये आपका R2 है, R2 मतलब 4, यहां 7/2, तो 4 में से 7/2 जाएगा यानी कि 3.5 जाएगा, तो आधा बचेगा। सेम ऑपरेशन आपने इधर लगा दिया, ये लिखना भूल गया हूं मैं। अब देखो मेरा एक स्टेप क्लियर हो गया, 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 0 हो गया, और अब मुझे इस 1/2 को हटाना है। तो 1/2 को हटाने का सबसे बेटर टेक्निक है, 1/2 कब हटेगी, तो R2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2R2 से। तो जैसे यहां पर 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 7/2 में 2 का करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, 1 में 2 का करेंगे 2 हो जाएगा। देखो 1 2 3 स्टेप, 1 2 3 अब क्या होता है 0 0 खत्म करना है। तो 1/2 0 कैसे होगा, तो 1/2 में से 1/2 माइनस होगा, तो R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस का 1/2 R2, लेफ्ट भी लगा दिया राइट भी लगा दिया। देखो ये क्या बन गया आपका I,
ये आपका ए तो ये आपका ए इनवर्स। क्लियर है? मैंने आपको 2/2 के कंसेप्ट सिखाए हैं। एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सब निकालने हैं, सब के सब निकालने हैं। बाकी के 2-4 मैं नए एग्जाम्पल भी दे दूंगा। वैसे आप निकालते नहीं हैं, आपसे कितना भी क्वेश्चन दे दीजिए ना, उनको आप रेस्पॉन्स करते हैं। ऐसा लगता है कि बस आप लोगों को टाइम पास करना है अपना। आप एनसीईआरटी के एटलीस्ट निकाल लेना भाई, कम से कम उनको निकालना। एनसीईआरटी के अंदर लगभग कितने क्वेश्चन है ये? 14 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 14 क्वेश्चन है, आप 14 क्वेश्चन वही निकाल लेना, वही आपके लिए एनफ है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। इसके अंदर आपको 2/2 का मैंने रो यूज किया था। रो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में है, कॉलम की प्रॉपर्टी मत लगा देना, वी हैव अप्लाई ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि क्लास की क्वालिटी और कैसी हो। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे स्टडी में तो फिर क्लास पढ़ाने का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। सो प्लीज फोकस ऑन द क्लास। हाँ, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।